हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहले ही चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ भाई, एचसीएफ और एलसीएम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा ऑप्शन में। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा। और अगर तुम भाई कुछ वीडियो देखी, कुछ मतलब बीच में छोड़ दी तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो एंड तक देखें भाई। तो एचसीएफ क्या है हमारा? सबसे पहले भाई एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? पहले फुल फॉर्म लिखते हैं भाई। हाईएस्ट शिशु कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। देखो एचसीएफ और एलसीएम हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में निकलती है भाई। चाहे एचसीएफ निकाले चाहे हम एलसीएम निकाले, तो एक अकेली संख्या से कुछ नहीं होगा। दो संख्या हो या दो से ज्यादा संख्या हो, उनके बीच में निकलती है। अब सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हमारे पास फैक्टर करना आने चाहिए, मतलब टुकड़े गुणनखंड करने आने चाहिए। अब गुणनखंड करने से पहले हमारे पास कुछ रूल है, मतलब कुछ, जैसे 2 से कौन कौन सी संख्या पूर्ण रूप से भाग हो जाती है, 3 से कौन सी होती है, 4 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है, उनको समझा रहा हूं पहले। जैसे भाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। हमेशा फैक्टर जब भी करो, किसी भी संख्या को फैक्टर करो तो ऐसे नंबर से फैक्टर करो जो अभाज्य संख्या हो, जो अभाज्य नंबर हो। जैसे फैक्टर अगर 4 से फैक्टर करोगे तो एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत होगी भाई निकालने में। 6 से करोगे, मतलब ऐसे नंबर से हमें फैक्टर नहीं करने चाहिए जिसके भी फैक्टर हो सके। जैसे हम 4 से किसी नंबर का फैक्टर करेंगे तो 4 के तो खुद हो जाएंगे, अभी भाई 2 दूनी 4, इसके तो फैक्टर हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर से नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पास 36 है, इसके फैक्टर करने हैं। अब शुरुआत से छोटे से नंबर देखेंगे, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, 4 दूनी 36, 9 एकम 9। नहीं, गलत है भाई। अरे यहाँ पर ऐसा नंबर लेना चाहिए जिसके फैक्टर नहीं हो सकता हो, जो अभाज्य संख्या हो, जो प्राइम नंबर हो, ऐसे लेना चाहिए। अब 2 से कौन कौन संख्या पूर्ण रूप से भाग हो जाएंगी भाई? इकाई की जगह, इकाई के स्थान पर 2 के लिए इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इनमें से किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब इनमें से कोई नंबर हो, तो वो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। उसी तरह 3 करोड़, कोई भी संख्या हमारे पास अंकों का योग 3 से पूरा भाग होना चाहिए। तीन से, जैसे कि हमारे पास, ध्यान समझ भाई, जैसे हमारे पास 4835 आ गया। अब हमें पता करना है कि भाई ये संख्या 3 से भाग होगी या ना होगी। अंकों को ऐड करो, मतलब जोड़ो। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20। क्या 20 3 के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता भी 20 नहीं, तो ये संख्या
3 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। आगे देखो, इसको देखते हैं भाई। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21। अब ये बताओ 3 के पहाड़े में 21 आता है? बिल्कुल आता भाई, 3 7 21। तो इसका मतलब ये वाली संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 4 से सिंपल रूल है, लेकिन हमें फैक्टर में फैक्टर के तौर पे 4 यूज नहीं करना है, 6 भी नहीं करना है, 8 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना। उसके बाद 5, 5 में इकाई की जगह 0 हो या 5 हो तो वो 5 से हो जाएगी। 6 को छोड़ो, 7, 7 को 7 के लिए देखो भाई, जैसे ये नंबर है, अभी 7 से भाग होगा पूरा पूरा या नहीं होगा? वैसे तो कोई रूल नहीं है, मैंने अपनी तरफ से एक रूल बनाया है। इसको 3 अंक को ले लो, लास्ट के 3 अंकों। अब इनमें देखो बड़ी कौन सी है? बड़ी ये वाली है, तो छोटी वाली को इसमें से घटा दो। 12 में 60 गए तो 4, 13, एक यानी यहां दे दिया 2, 12, 12 में 4 गए तो 8, यहां बचा 3। अब देखो, अब 7 से 7 पंजा 35, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 पंजा 35। तो ये संख्या अधूरी हो गई, तो 3 7 से नहीं हो रही, तो ये संख्या 7 से नहीं होगी। चलो, इनको तो तुम जानते हो, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा तुमने ये सब चीज। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फैक्टर देखते हैं करना। जैसे भाई हमारे पास है 32, या 32 आसान रहेगा, हमारे पास है 36। अब यहाँ ऐसा नंबर लो जो किसी के पहाड़े में ना आता हो, सिर्फ अपने में आता हो, किसी दूसरे के पहाड़े में ना आता हो, दूसरे के टेबल में नहीं आता हो, ऐसा नंबर लो। यहाँ पे ऑब्वियसली 2 है, और 2 से देखो पूरी पूरी भाग हो रही है भाई, कितने पर? 18 दूनी 36। फिर दोबारा ऐसे ही लो। अब यहाँ 9 मत ले लेना भाई, 9 दूनी 18। अगर तुमने यहाँ 9 ले लिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 के भी तो फैक्टर होते हैं। हमें यहाँ पर ऐसे नंबर लेने हैं जिसके फैक्टर नहीं होते हों। तो यहाँ पर 2, सिंपल सी बात है, 2 के पहाड़े में आ रहा 18, कितने पर? 9 पर। फिर 2 के पहाड़े नहीं आ रहा, कितने पर आ रहा? 3 पे आ रहा है। 3 तिया 9, 3 निकम 3। तो ये हमारे फैक्टर हो गए किसके? 36 के। आई समझ में? अब इसी की सहायता से, इसी के हेल्प से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आसानी होगी। फिर से बता रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम में 100% नहीं 200% आएगा एग्जाम के अंदर, ऑप्शन नंबर में। अब देखो एचसीएफ होता क्या है, पहले ही समझो भाई। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में ऐसा टुकड़ा चाहिए, ऐसा गुणनखंड चाहिए जो बड़ा से बड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं यहां पर 24 और 32, ये 2 संख्या हमारे पास 24 और 32, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो वैसा भी समझा रहा हूं। वैसे एचसीएफ होता क्या है ये देखो। अब ये देखो, हालांकि 2 नंबर का तो आसानी से पता लग जाता है भाई, अगर 2 नंबर से बनी कोई संख्या उनके बीच में एचसीएफ निकालें तो आसानी से पता लग जाता है। तो देखो भाई, 2 के पहाड़े में 24 भी आ रहा है और 32 भी आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं और किसी के पहाड़े में आ रहा हो, लेकिन एचसीएफ अभी हमारा है नहीं है। 3 के पहाड़े में 24 आ रहा है, 32 नहीं आ रहा, 3 को छोड़ो। 4 के पहाड़े में 24 आ रहा है, 32 भी आ रहा है, 4 को लिख लेते हैं। 5 के पहाड़े में कोई ना हारे, 6 के पहाड़े में 6 चुक 24, 32 ना हारा, 7 के में कोई ना, 8 के मारा है, 8 के 24, 8 चुक 32, 8 को ले लो।
9 के में नहीं आ रहा, 10 के में नहीं आ रहा, 11 के में, 12 के में ये आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो सीधी सी बात है, फिर वही 12 से आगे जाएंगे तो 13 दिन 26 आगे जाएगा 1 से। अब ये 3 नंबर हमारे पास। अब इसमें से एक सा हमारा HCF है। अब ये देखो हाईएस्ट, इस पे फोकस करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये 2, इसका भी कॉमन, इन दोनों में से कॉमन है ये 2। 4 भी इन दोनों में से कॉमन है, 8 भी इन दोनों में से कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 24 भी आता है, 32 भी आता है, 4 के पहाड़े में 24 भी आता है, 32 भी आता है, 8 के पहाड़े में 24 भी आता है, 32 भी आता है। लेकिन हमें चाहिए भाई कॉमन फैक्टर चाहिए। ठीक है, हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर निकल के आ गए, लेकिन हमारा एक सा आंसर है, वो आंसर जो हम HCF के रूप में लिखेंगे। अब वो हमें ये बताएंगे, हाईएस्ट बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट बड़ा से बड़ा, और लीस्ट या लोएस्ट कम से कम। तो इसमें बड़ा से बड़ा क्या है? 8। तो 24 और 32 का HCF क्या हुआ हमारे पास? 8। तो हमारा करेक्ट आंसर ये है। आई बात समझ में? अब निकालेंगे कैसे वो देख लो। हालांकि 2 से तो हम, अगर 2 अंकों से बनी संख्या तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 3 अंकों की संख्या मिले, 4 अंकों की मिले, 5 अंकों की मिले, फिर फैक्टर करो भाई इनका। तो बेस्ट तरीका यही है कि उनके फैक्टर करो और आसानी होगी निकालने में। तो पहले देखते हैं, हालांकि इसका 8 है था हमारे पास, ऐसे निकाल के देखते हैं जो तरीके से हम करेंगे। 24 के 2 के पहाड़ में जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 के में जा रहा है, 2 6 के 12, फिर 2 के में जा रहा है, 2 3 6, फिर 2 के में जा रहा है, सॉरी 3 के में जा रहा है, 3 एकम 3। तो हमारे पास 24 के फैक्टर क्या हुए, यहाँ लिख देता हूँ। 24 के फैक्टर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 1, ये भी फैक्टर है भाई हमारा, 1 है ना, ये भी फैक्टर है। अच्छा, अब इसका निकालते हैं। 2 के पहाड़े में जा रहा है कितने पर? 16 दूनी 32, 2 के में जा रहा है 8 दूनी 16, 2 के में जा रहा है 2 चौकी 8, 2 के में जा रहा है 2 दूनी 4, 2 के में जा रहा है 2 एकम 2। इसके भी लिखो भाई फैक्टर 32, 2 आ गया, 2 आ गए, 2 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 और 5 और साथ में 1। अब ये देखो इन दोनों में कितने नंबर कॉमन मिल रहे हैं? कॉमन एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक तो सबन में मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर HCF। 2 जो कॉमन मिल रहे हैं उनको लिख लो नीचे, 2 गुणा का निशान डाल के, मल्टीप्लाई का निशान डाल के, 2 फिर 2 फिर 2 3 हो गए और फिर लास्ट में 1। अब इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो ये हमारा क्या आ गया भाई? HCF आ गया। अब चाहे 2 के बीच हो या 3 के बीच हो, अगर मान लो 3 के बीच निकालते तो तीसरी संख्या मान लो होती हमारे पास 20 होती, तो इसके भी फैक्टर निकालते, तो उसके भी यहां लिख लेते। फिर तीनों को देखते भाई, तीनों में कॉमन क्या है, फिर ऐसे लिखते, तीनों में जो कॉमन मिलती उसको गुणा करते चलते। HCF आया समझ में? HCF महत्तम समापवर्तक हिंदी में, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब निकालते हैं हम LCM को। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर जिनको हम, वे छोटा सा छोटा पहाड़ा ढूंढना है, वो छोटा सा छोटा टेबल ढूंढना जो दोनों संख्या उसके टेबल में आती हो, जैसे 18 27, 18 और 27। अब अब 18 और 27, अब ऐसा नंबर इनसे छोटा छोटा नंबर ढूंढना जो इन दोनों के टेबल में आता हो। 18 दूनी 36, 18 के 54, हालांकि 108 आता है, आगे भी बहुत सारे आते हैं। अब लीस्ट छोटा से छोटा ऐसे कंटिन्यू आ रहा है, तो देखो 18 के पहाड़े में 54 आ रहा है, 18 के पहाड़े में ये आ रहा है,
27 के पहाड़े में 54 आ रहा, 27 के पहाड़े में ये आ रहा, लेकिन छोटा से छोटा कौन सा है? ये। तो ये हमारा एलसीएम हुआ। निकालोगे कैसे? देखो एलसीएम हो, अब चाहे कितने संख्या हो, सीधी तौर पर हमें एक नंबर के निकालने के लिए यहां पढ़ रहे हैं ऑप्शन नंबर का हल ढूंढने के लिए। तो 18 और 27 आता भाई, ऐसे फैक्टर करना। देखो दोनों किसके पहाड़े में जा रहे हैं? छोटे से छोटे में 3 के में जा रहा है भाई। 3 6 18, 3 3 27। फिर किसके में जा रहा? दोनों 3 के में जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब नहीं जा रहा, तो अब इन सब की गुणा कर दो भाई, यहां से यहां तक, या ऐसे कर लो। अब की बार 2 के में जा रहा है, 3 नहीं जा रहा, फिर 3 जा रहा है ये। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो सबकी। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। तो 54 हो गया हमारा एलसीएम। नहीं आया समझ में? और एक क्वेश्चन 100% आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। एचसीएफ क्या होता है वो मैंने यहां समझाया था, एलसीएम क्या है आगे होगा समझ में। एलसीएम फिर देखो भाई, दो संख्याओं से ऐसी संख्या फाइंड करनी होती है छोटी से छोटी जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आए, जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आए। जैसे छोटे छोटे एग्जाम से समझ लो, जैसे भाई 8 और 5 है, ये सॉरी 8 और 6 है। देखो 8 हम 8, 8 दूनी 16, इसका पहाड़ लिखो 8 एकम 8, ये 2 नंबर है हमारे पास, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो ध्यान समझो पहले, मतलब क्या होता है एलसीएम, फिर से समझा रहा हूँ। 8 हम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 दाई के 80। 6 को लिखो भाई, 6 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 36, 42 आगे चल रहा है। अभी देखो दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है भाई? 16 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें है, यहां देखो इसमें भी है, तो ये आ रहा है। तो सबसे पहले क्या मिला हमारा? लीस्ट, छोटा। जो आगे जाएंगे तो बड़े मिलेंगे, और हमें चाहिए लीस्ट, छोटा से छोटा, और छोटा मिलेगा हमें सबसे पहले 24। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 24 आ गया, क्योंकि 8 के पहाड़े में भी 24 आता है और 6 के पहाड़े में भी 24 आता है भाई। आज समझ में? अच्छा, एक और देखो, जैसे 105 है और 335 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। हालांकि देखो अलग अलग फैक्टर करेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन हमें उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाएगी, और हमें चाहिए ऑप्शन में एक नंबर। तो दोनों को एक साथ फैक्टर कर लो भाई, जल्दी भी होगा, आसानी भी रहेगी। अब ये देखो, सबसे पहले भाई सीधी सी बात, हमें 5 इसमें भी दिख रहा है, इकाई अंक इसमें भी दिख रहा है, तो 5 से ले लो। और 5 के तो अपने आप में कोई फैक्टर भी नहीं होगा, तो 5 से ले लो भाई। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ देखो 5 छगड़ा, इन दो को ले 5 छगड़ा 30, 5 7 35, 33 से ज्यादा जा रहा 7 पे, तो 5 छगड़ा 30, कितने बचे? 3 बचे, तो 35 बन गया। 5 7 35। अब देखो 21 और 67 और 5, हालांकि 21 3 के टेबल में आ रहा, क्या 3 के टेबल में ये आ रहा? नहीं आ रहा। अब 7 से देखो, 7 के पहाड़ में नहीं आ रहा, किसी के भी नहीं आ रहा भाई। 67 तो क्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छा, तो जहां पर रुक जाती है इनको गुणा कर लो। 21 पंजा 105 और गुणा में 67,
तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा LCM। LCM आगे समझ भाई, मिटा दूं। अच्छा भैया, पहले चैप्टर में जो था जिससे हमें मतलब ये गैस कर सकते हैं कि भाई इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो मैंने पढ़ा दिया है यहाँ पर। और अगर पहले चैप्टर में से एक नंबर का आएगा तो जितना भी पढ़ा है इनमें से ही आएगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा। अगर तुमने भाई कुछ, मेरी ये तीसरी वीडियो है, अब से पहले 2 वीडियो डाल रखे, उनको अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, और उसके बाद इस पे आओ। फिर इसको समझ लिया, अब जितने भी चाहे 2 नंबर के ऑप्शन आए या 3 नंबर के ऑप्शन आए, तो अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ा है, अच्छी तरह से वीडियो देखी है, तो जरूर उनका आंसर करेक्ट दोगे भाई। कल से मिलते हैं नए चैप्टर दूसरे के साथ, बहुपद के साथ, तो इनको अच्छी तरह से भाई तैयारी करो, ठीक है।